पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए अब आते हैं शिवहर की सीट पर, जहां पर लवली आनंद जदयू से और आरजेडी से रितु जायसवाल। शिवहर में लवली आनंद को मौका दिया गया, रमा देवी का यहां पर टिकट काटा गया, जो बीजेपी के सांसद थीं पहले। लवली आनंद कितनी बड़ी फैक्टर हैं ये तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सर से पूछ लेते हैं। 3 बार से लवली आनंद, 3 बार से रमा देवी वहाँ पर रही हैं सांसद, 9, 14, 19। इस बार उनको काटा गया है। उनको काटकर जेडीयू को सीट मिली। जेडीयू ने लवली आनंद को वहाँ से बनाया है। पिछली बार जो कहें रमा देवी थी और सैयद फैसल अली थे आरजेडी से, 3,40,000 वोट से ये हारे थे। लेकिन इस बार का खासियत है जो रमा देवी शिवहर में क्या पूरे बिहार में एकदम साइलेंट दिखी। मतलब लगता है वो जो घर में दिखी, जो ड्राइंग रूम में घुसी वो निकली ही नहीं। हो सकता है 4 तारीख को निकले वो, जब वो रिजल्ट के दिन। मतलब आप कह रहे हैं लवली आनंद को समर्थन नहीं मिला? हाँ, लवली आनंद को समर्थन नहीं मिला, ये एकदम साफ तौर पे। और आनंद मोहन की जो कहें जो अपना एक रुतबा है, उनका जो अपना कहें नेचर, लोग कहता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो नेचर नहीं बदला। उन्होंने बीजेपी के ही लोगों से वहाँ झंझट कर लिया, पवन जायसवाल से, लाल बाबू प्रसाद से, एक तरह से कई लोगों से झंझट कर लिया जो। तो और यहाँ तक बात पहुँच गई थी, जो आनंद मोहन ने कह दिया पवन जायसवाल को, जो चलो ना 2025 में दिखाएंगे, तो कहा 2025 से पहले 2024 आएगा, लोकसभा का परिणाम आएगा, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद 24 में हमको दिखाइएगा। बाकी चीज़ है, यहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे लवली आनंद सहरसा कहाँ कहाँ वैशाली लड़ी, बाढ़ लड़ी, जहाँ तहाँ लड़ने के बाद अभी यहाँ आई हैं। अब देखते हैं, यहाँ से आनंद मोहन 3 बार रहे हुए हैं। आनंद मोहन भी 96-98 में रहे हैं एमपी। और वहाँ से एक खास बात और क्या है, जो सीताराम सिंह के पुत्र आपको MIM से खड़ा हो गए हैं, ओवैसी की पार्टी से। उन्होंने कहा है जो मेरे पिताजी को हराने में आनंद मोहन सिंह का हाथ था, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ इनको हराने के लिए। अब खुद ये लोग बोल के जब मैदान में आते हैं तो उसका मतलब समझिए। बाबा, यहाँ पे क्या जातीय समीकरण है, ये क्या क्षेत्र जो है? देखिए, यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो बेसिकली आधारित, जैसा कि बताया इन्होंने, जो सवर्ण हैं, खास करके राजपूत समाज की बात कर लें, भूमिहार समाज की बात कर लें, या फिर ब्राह्मण समाज की बात कर लें, उनकी अच्छी खासी यहाँ पकड़ है। इसके साथ साथ वैश्य समाज के लोगों का भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, जो कि आपको सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जगह देखने को मिला होगा। ये चूँकि सबसे छोटा जो कहा जाता है लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का आकलन करना बहुत आसान हो जाता है। रहा सवाल की लवली आनंद की बात, तो लवली आनंद के लिए जो राजपूत समाज है, आपको पता होगा कि राजपूत समाज अब तो कई रैलियों में गए हैं, महाराणा प्रताप का एक अलग है, वीर कुंवर सिंह का अलग है, वो सारे लोग एक जगह नजर आए। राजपूतों के बड़े नेता कौन? दूसरा, राजपूतों को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी, क्योंकि कम संख्या होने के बाद, ब्राह्मणों से कम संख्या होने के बाद भी उनको 7-7 सीट मिला था एनडीए की तरफ से, तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हुए। और इसके साथ साथ यहाँ की कई कहानियाँ भी हैं, जिसमें एक कहानी है कि शिवहर नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ शिव का जो है शिवाल है वो आपको सबसे अधिक नजर आएगा, इसलिए इसका शिवहर नाम पड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिवगढ़ था, शिवहर हो गया। बस वही शिवगढ़ था, शिवहर हो गया। तो कौन आपके अनुसार कौन यहाँ पे आगे है? निश्चित रूप से यहाँ टक्कर तो बहुत कड़ा है, लेकिन लवली आनंद का ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है। कारण कि जो 1-2 जगह उनका कार्यक्रम हम देखे, जिस कार्यक्रम में मंचों पे वो बोल रही थी, तो लग रहा था कॉन्फिडेंस उनका है। दैट मीन्स कि वो वहाँ का जो फीडबैक है वो ले चुकी है। क्या लग रहा है? अच्छा, भैया का क्या आकलन था, कौन जीत रहे हैं यहाँ से? हमको लगता है लास्ट में लवली आनंद निकल जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे भी चौंकाऊंगा। मैं मुझे लगा था कि आप चौंके। यहाँ से रितु जायसवाल बहुत आसान जीत रही हैं। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत रिकवरी कर ली लवली आनंद ने, लास्ट में बहुत मेहनत किया। रजिस्टर देखिए, हमने आरजेडी लिखा हुआ है, बाबा के बाद पे हम डाइवर्ट आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कमजोर है थोड़ा सा आप इसमें, आप थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान रखिए अपने। खैर, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, और इस रिस्क के साथ मैं बोलता हूँ ये बात कि बहुत तगड़ा लड़ाई लवली आनंद ने लास्ट में लड़ा। शुरू में तो लड़ाई में नहीं थी, लेकिन लास्ट में आरजेडी ने महसूस किया कि वो लड़ाई में वापस आ गई हैं, और पूरा परिवार और पूरा जो वोटर है वहाँ का चढ़ रहा है उस तरफ। तब फिर वो एक वीडियो वायरल कराएगा, जिसपे आप ही सत्यशोध किए थे कि वीडियो तो है ही नहीं है लवली आनंद का, वो आनंद मोहन का वीडियो ही नहीं है, वो तो कहीं और साउथ से ले आया था सब। तो ये जानते हुए कि मैंने गड़बड़ा रहा चुनाव, ये सब खेल खेला जाता है। IT सेल के खिलाफ केस भी हो गया आरजेडी के, ऐसे से काम मत कर, लोग मर दे कि केस हो जाए। लेकिन
इस चुनाव में क्या हुआ, ये बाबा ने बहुत सही कहा। रामा देवी और जब वो कोप भवन में गई, वैसे समाज को मैसेज मिल गया, वो चुप हो गई। इसका नुकसान होगा ना। आपके सामने जो प्रत्याशी है वो वैसे समाज की हैं। पिछला चुनाव लगभग जीत गई थी रितु जायसवाल। राजद में एक बड़ा हिस्सा हस्तक्षेप रखती हैं महिलाओं में, और अगर वो लड़ने आई हैं, और लवली आनंद तो कल तक पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है उनको। आनंद मोहन तो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। भाजपा वोटर इतना मैंने बेवकूफ़ है, बैठा हुआ इंतजार में, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस भाषा का प्रयोग किया था आनंद मोहन ने जेल से निकलने के लिए, नहीं सुना है क्या? जिस इन्फ्लुएंस में थे कल तक आनंद मोहन, वो इन्फ्लुएंस भूल गया क्या? लोग भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। लवली आनंद और आनंद मोहन को, आनंद मोहन के बातों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए वो वीडियो वायरल कराया था कि पैटर्न पकड़ ले लोग। लेकिन ये सीट भी गड़बड़ा, अंतिम समय में भागकर एनडीए में आए थे, उन्होंने सीट बचाई थी, सरकार बचाई थी, इसका उनको फायदा मिल सकता है। बट वैश्य समाज निर्णायक है। वैश्य समाज सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जगहों पर बहुत नेगेटिव है। वो सीट कटने से, वोट कटने से दोनों जगहों से नाराज है। एक तरफ पिंटू को काट दिए, एक तरफ रमा देवी को काट दिए। वैश्य समाज को जिंदा रहने देना है कि छाटते छाटते पहुंचा दीजिएगा जीरो तक। लालू काट दिए। हाँ, बताइए तो कैसे काम चलेगा? और इसी वजह से मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस सीट पर आप चौंकिएगा। आरजेडी बहुत आगे है। अगर जीतते हैं तो फिर वही रितु जायसवाल जस्ट जीतते हुए अगर हार जाए तो हार जाए अलग बात है, लेकिन स्पष्ट जीत नहीं होगी। रेस में आगे हैं रितु, बहुत आगे। रत्नेश, पूरा ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट का चुनाव है। 40 सीट पे कॉन्टेस्ट है, लेकिन इन 4 सीटों का जो जिक्र हम कर रहे थे, ये अंतिम सीट है उसी कड़ी का, जहां बहुत कुछ निर्भर करता है कि एक बनिया आ करके अगर ये कहता हो कि मैं भी बनिया समाज का हूं, तो चीज़ें बदलती हैं। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।